तनुज खत्री साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह मामला कोर्ट तक भी पहुंच चुका है और कोर्ट ने बाकायदा नोटिस जारी किया है केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी, और यह बताया कि इसके बाबत आपके पास क्या सूचना है। क्या वाकई में डेमोग्राफी बदल रही है? आप सही कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की सरकार 9 साल तक बीएसएफ क्या कर रही है अगर सीमा से घुसपैठ हो रही है? सवाल वाजिब है और पूछना भी चाहिए, सवाल मैंने पूछा भी। लेकिन अंदर दाखिल हो जाने के बाद अगर उनको वो सारी सुविधाएं अवैध तरीके से पहुंचाई जा रही हैं तो ये किसका काम है? स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है? बिल्कुल रोल है। कहा अगर रोल नहीं होता तो मैं भारतीय जनता पार्टी की झारखंड की सरकार पर ब्लेम ही नहीं करता। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आपने खुद कहा कि कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को यह जारी किया है, इसका जवाब तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के सांसद को देना चाहिए ना, जो निशिकांत के बाइट आप चला रहे थे। आप समस्या से तो नहीं भाग सकते तौर पर उनको जवाब देना चाहिए, लेकिन ये सीधे तौर पर बचते हैं जवाब देने से, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है आप बच रहे हैं तनुज जी सवाल का जवाब देने से। हमने तो एक मामूली सा सवाल किया। जवाब ले लीजिए, बैठे हुए आदरणीय विधायक बैठे हुए हैं ना, उनसे आप जवाब ले लीजिए। मैं कह रही हूँ, हमने इन्वेस्टिगेशन की, हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने हमें बताया कि जो झारखंड का उत्तर हिस्सा है वहाँ के ऐसे 6 जिले हैं जहाँ से बांग्लादेश घुसपैठिए आ रहे हैं और अपना आईडी, अपना आधार कार्ड बनवा ले रहे हैं। धर्म परिवर्तन का खेल भी चल रहा है। तो इससे तो आप मुंह नहीं मोड़ेंगे ना, जो फैक्ट जो सामने आ रही है ये जांच आगे होनी चाहिए। निधि जी, हम किसी तरह के क्राइम से किसी से मुंह नहीं मोड़ेंगे, हम उसका सामना करेंगे और उसका खात्मा करेंगे। लेकिन ठीक है, अवनीजेश अवस्थी हमारे साथ मौजूद हैं। अवनीजेश अवस्थी जी, हमारे जो इन्वेस्टिगेशन हमारी रिपोर्ट थी उसमें आपने देखा किस तरह के खुलासे होते नजर आ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है उन जिलों में जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। जो कुछ घट रहा है उसके पीछे किसी तरह की पॉलिटिकल मंशा भी डेमोग्राफी को चेंज करने को लेकर आपको नजर आती है क्या? वो भी एक वजह नजर आती है क्या? समीर भाई, मैं रशीदी साहब की बात से कभी सहमत नहीं हो सकता, लेकिन आज मैं उनसे सहमत हूं कि उन्होंने कहा कि बाकी सब तो ठीक है, फोर्स के बावजूद आ जाते हैं। इसमें भी फोर्स को मैं क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब आधार कार्ड और पैन कार्ड बनता है वहां पर, उसके लिए स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार, और ये दोनों लोग जो बैठे हुए हैं, ये सदन में सवाल उठा करके किसी समस्या से निजात नहीं पाया जा सकता। विद्यार्थी परिषद ने, मुझे मालूम है कि बांग्लादेश तक 90 के दशक में मार्च किया था, मुझे मालूम है इस बात का। लेकिन बात यह कि वहां पर आप विधायक बन करके अपनी सरकार में, सदन में सवाल उठा करके नहीं, सड़क पर जा करके स्थानीय प्रशासन के उन लोगों को पकड़ना, और जो स्थानीय विधायक कर सकता है। अवनीश जी, आपको पता है अभी नीति आयोग की बैठक हुई थी तो हेमंत सोरेन ने क्या मांग उठाई? उन्होंने कहा एसटी रिजर्वेशन को आगे बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ये मांग उठाई। क्या ये मांग उठा नहीं सकते थे? अपने प्रदेश की जो समस्याएं हैं और ये अगर इतना विकराल होती जा रही हैं तो क्या ये मांग उठाई जानी नहीं चाहिए? बिल्कुल निधि जी, बात बड़ी साफ सी है। हेमंत सोरेन की सरकार से तो कुछ अपेक्षा की ही नहीं जा सकती। वहां पर आपको मालूम है, इससे पहले आया कि अब कल भी आप दिखा रहे थे सत्ता में कि किस तरीके से रविवार की जगह शुक्रवार के दिन छुट्टी होने लगी है, ठीक है ना। आप अपने व्यक्तिगत रूप में किसी भी मजहब का, पंथ का प्रयोग करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रशीदी जी कुछ कहना चाहते हैं। साजिद रशीदी जी, आपने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार से पूछना चाहिए कि भाई सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किनकी है। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए साजिद रशीदी जी, अगर मान लीजिए सीमा को पार करके कुछ अवैध घुसपैठिए आ गए, उनको पकड़कर सबके सामने लाना, यह किसकी जिम्मेदारी? अगर वो माली स्टेट के अंदर आ गए, उनको अवैध सुविधाएं क्यों मिल रही? स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो पकड़ सकती है, एक्सपोज कीजिए उनको। बिल्कुल मैं मानता हूं कि ये स्टेट सरकार की जिम्मेदारी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे आसाम में 50-50 रुपए देकर, जो हमारे पास रिपोर्टें आती हैं कि 50 रुपए देकर बॉर्डर क्रॉस कर लिया जाता है, 100 रुपए में बॉर्डर क्रॉस कर लिया जाता है। आसाम में पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा घुसपैठ है। उस पर अवनीश अवस्थी क्यों नहीं सवाल उठाते? कश्मीर में घुसपैठी जो हो रही है घुसपैठ, अभी पिछले कुछ दिनों पहले 10 आर्मी के जवान मारे गए। ये सब अवनीश अवस्थी को क्या जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? अरे साजिद रशीदी साहब, सुनिए, आज एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि खूब सारी घुसपैठ हो चुकी है और हो रही है। आपने ये तो माना ना आज।